अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण यज्ञ गुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसे बावली हो गई थी कि अजहुन छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी, लीला कीन जो तेहि अवतारा। सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी ने जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनु सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बहुत सुंदर है। स्वयंभू मनु सतरूपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू और मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, जिससे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निपुत्तान पात सुद दासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उते जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता।
इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि के भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। बड़बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ वर्णो मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध करने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धियों को समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपुरिसि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तह तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मनयति लाग। वे द्वादश अक्षर मंत्र मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी धार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और फल मूल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। पुरयभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुने अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हो प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनुत गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस सटो, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते करते 6000 वर्ष बीत गए।
फिर 7,000 वर्ष तक वे वायु के आधार पर ही रहे।